A very warm good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher of business communication skills and we are learning. अभी हम जो पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि what are the key points to keep in mind when we are in a video conferencing, when we are in a video communication and when we are in a audio communication. इसके बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में हमने लेटर राइटिंग के बारे में भी पढ़ा था कि लेटर राइटिंग में हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम सबका निचोड़ देखें, निचोड़ का मतलब समरी पर आए तो समरी पर यही है कि हमारा कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड कराने के लिए शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। सिंपलर सिंपलर सेंटेंसेस का यूज हमें करना चाहिए। अगर हमारा वीडियो दिख रहा है तो अच्छे एक्सप्रेशंस का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट जो हम स्टार्टिंग करते हैं एंडिंग करते हैं उसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्टार्टिंग हम किस वे में कर रहे हैं या एंडिंग हम किस वे में कर रहे हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत इफेक्टिव होती है। तो उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अगर ऑडियो कम्युनिकेशन है तो वो किस तरह से बोल रहे हैं, वर्ड्स के बीच में गैप कितना सिंपलर बोल रहे हैं, किस स्पीड में बोल रहे हैं, इस पे ध्यान रखना चाहिए। और अगर ऑडियो है तो वीडियो है तो हमने जो आउटर प्रेजेंटेशन है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। मोर देन वन पीपल्स आर कनेक्टेड इन अ मीटिंग तो हमें सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहिए। उसके बाद में जो मीटिंग चल रही है, जिस जिस पॉइंट पे जिस पर्पस के लिए मीटिंग चल रही है उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, मैंने बस इसे सिर्फ हल्का सा रिवाइजेशन किया है। ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे अपन चलते हैं स्क्रीन शेयर पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं। मैंने यहाँ तक सारी बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग की कि एक्टिव लिसनिंग क्या होता है। ठीक है। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? हेयर हेयर व्हाट पीपल आर रियली सेइंग, मतलब कि हियर व्हाट पीपल आर रियली सेइंग, कि सच में सुनो लोग क्या कह रहे हैं उसे। ठीक है। हियर व्हाट पीपल आर रियली सेइंग, कि सच में सुनो लोग क्या कह रहे हैं। It is obvious that if we have poor interpersonal communication skill, which includes active listening, आपको सबको पता है कि interpersonal communication skill में active listening भी include होती है। और अगर हमारी poor interpersonal communication skills है तो अपनी आर प्रोडक्टिविटी विल सफर, तो हमारी प्रोडक्टिविटी सफर करेगी। हम इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, हम एक्सपीरियंस नहीं बन पाएंगे, हम अपने अंदर पॉजिटिव चेंज नहीं ला पाएंगे अगर हमारा पुअर कम्युनिकेशन है तो। दिस इज सिंपली बिकॉज वी डू नॉट हैव द टूल्स नीडेड टू इन्फ्लुएंस, परसुएट एंड नेगोशिएट। इसीलिए क्योंकि हमारे पास टूल्स नहीं है किसी को इन्फ्लुएंस करने के, उन्हें परसुएट करने के या नेगोशिएट करने के। ऑल नेसेसरी, दीज ऑल आर नेसेसरी फॉर वर्क प्लेस सक्सेस। ये सारे वर्क प्लेस सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं। कौन कौन सी चीजें? वी डू नॉट हैव टूल्स नीडेड टू इन्फ्लुएंस, जो कि नीड होते हैं इन्फ्लुएंस करने के पर्सन को, उन्हें परसुएट करने के, एंड देन उनके साथ नेगोशिएट करने के। हमारे पास वो टूल अवेलेबल नहीं क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर है। ऑल नेसेसरी फॉर वर्क प्लेस सक्सेस, ये सारे ही वर्क प्लेस सक्सेस के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी ओपन बिटवीन पीपल हु रिले ऑन वन अनदर टू गेट वर्क डन। लाइन्स जो कम्युनिकेशन की होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए कि आप पीपल के साथ ओपन हो सके, आपके सामने वाले जो पीपल से आपके साथ ओपन हो सके, ताकि जो आप लोग मिलके जो वर्क डन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो। तो मतलब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को भी इतना स्पेस प्रोवाइड करना, इतना ईज प्रोवाइड करना कि वो आपसे कम्युनिकेशन करने में सोचे ना, वो आपसे अपनी मन की बात बिना हिचकिचाहट के कह सके। ठीक है। इस तरह का इसे भी कम्युनिकेशन कहा जाता है। अगर कोई पर्सन आपसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करे, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से लिसन कर रहे हैं, पहली बात तो उसको। दूसरी बात, आपने उसको वो रूम प्रोवाइड किया, वो एरिया प्रोवाइड किया जिसमें वो इतना ईजी या इतना लाइट फील कर रहा है कि वो अच्छे से आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। Considering this, we must be able to listen attentively if we are to perform up to expectations. अगर considering this, we must be able to listen attentively if we are to perform up, मतलब देखिए, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए सबसे छोटा और सबसे सिंपलर काम हम क्या कर सकते हैं कि सामने वाले की कम्युनिकेशन को हेयर लिसन कर सकते हैं। अगर सामने वाले की हो रही कम्युनिकेशन को लिसन करेंगे, लिसन का मतलब हेयरिंग विद कॉन्शियसनेस, या फिर हम बोल सकते हैं हेयरिंग
हियरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, इसको लिसन वो करना बोलते हैं। तो हम वी मस्ट बी एबल टू लिसन अटेंटिवली, हम अटेंटिवली अगर उनकी बातों को लिसन करेंगे तो उस लिसनिंग से ही हम बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन के बारे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है। इफ वी आर परफॉर्म अप टू एक्सपेक्टेशंस, है ना, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड टू सक्सीड कंसिडर दिस, इफ वी मस्ट बी एबल टू लिसन अटेंटिवली, अगर हम अच्छे से सुनेंगे, सिर्फ अच्छे से सुनेंगे, तब हम क्या कर पाएंगे, हम परफॉर्म अप टू एक्सपेक्ट, हम अप टू द पॉइंट एक्सपेक्टेशंस। जैसे कि मैं एक स्पीकर हूँ और मेरी लिसनर से एक्सपेक्टेशंस है कि वो मुझे अच्छे से लिसन करे। तो अगर मैं उसकी, अगर आप कुछ ना कुछ नहीं करके सिर्फ अच्छे से लिसन करेंगे तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो आपसे थी वो आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो होंगे तो उसे भी हम अवॉइड कर पाएंगे क्योंकि आप मेरी बात अच्छे से लिसन कर रहे हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम क्या हो पाएंगे, सक्सीड हो पाएंगे, जिसकी वजह से आप सक्सीड हो पाएंगे। मतलब केवल अटेंटिवली लिसन करने से ही आप सक्सीड हो पाएंगे। सिर्फ हमें कम्युनिकेशन नहीं किया, हमने वर्बली कुछ नहीं कहा, पर सिर्फ हमने अटेंटिवली लिसन किया है, जिसकी हेल्प से क्या हुआ, आपने लिसनर की एक्सपेक्टेशन को क्लेरिफाई किया, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन पे फुलफिल रहे। आपने कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, आपने कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड किए, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव कर दिया, और इसकी वजह से आप अच्छे से सक्सीड हो गए इस कम्युनिकेशन में। Following are a few short tips to help us enhance our communication skills and to ensure that we are an active listener. ये ensure करना कि हम एक active listener है ना। ये following कुछ tips आपको मिलेगी। तो हमने बोला कि कौन कौन से टूल्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, पीपल्स को इन्फ्लुएंस, परस्यूट और नेगोशिएट करने के। ठीक है। अगर हम सिर्फ अटेंटिवली लिसन करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ अटेंटिवली लिसन कर रहे हैं, तो हम कम्युनिकेशन के बीच में होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं, सामने वाले स्पीकर के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सकते हैं ना, और लाइफ में सक्सीड कर सकते हैं बाय जस्ट ओनली लिसनिंग अटेंटिवली। इस कम्युनिकेशन का सिर्फ इतनी सी चीज का इतना ज्यादा असर है कि बाय जस्ट ओनली लिसनिंग अटेंटिवली हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग आवर ओन कम्युनिकेशन स्टाइल। स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग, कि आपने ये लाइन पढ़ी होगी, है ना, हमने पढ़ी है कि सबसे पहले अपने खुद की कम्युनिकेशन स्टाइल को अंडरस्टैंड करूं, नेक्स्ट एक एक्टिव लिसनर बनूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज करो, नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक दो। ठीक है ना, ये 4 पॉइंट। इन 4 पॉइंट को हम फर्दर वापस से, हमने उस समय लाइन पढ़ी थी, मैंने आपको अच्छे से समझाया था, पर हमें एक बार फिर से मौका मिल रहा है इन सब पॉइंट्स को वापस से कंसिडर करने का। तो हम इन्हें वापस से कंसिडर करते हैं। ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. Understanding our personal style of communicating will go a long way towards helping us create good and lasting impression on others. By becoming more aware of how others perceive us, we can adapt more readily to their styles of communicating. This does not mean we have to be a chameleon, changing with every personality we meet. Instead, we can make another person more comfortable with us by selecting and emphasizing certain behaviors that fit within our personality and resonate with another. In doing this, we will prepare ourselves to become an active listener. क्या बोला, सबसे पहले खुद के कम्युनिकेटिंग स्टाइल को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किस वे में सामने वाले से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपका क्या वे है कम्युनिकेट करने का। तो ये सबसे ज्यादा होता है, अपने खुद के पर्सनल स्टाइल को कम्युनिकेट करना। तो देखिए क्या लिखा है, गुड कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। बहुत ज्यादा अच्छी लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है जब हम अच्छे लेवल का कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। सेल्फ मतलब खुद के लिए अवेयर रहना, कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह से चेंज हो रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से आपको कम्युनिकेट कर रही सामने वाले से। ठीक है, आपकी आईज किस तरह से, आई की जो मूवमेंट है वो किस तरह से अफेक्ट कर रही है आपकी कम्युनिकेशन पे, आपके अंदर जो थॉट है वो किस वे में आप बाहर लेके आ पा रहे हैं, आप किस तरह के कम्युनिकेटर है। ठीक है।
आप एग्जाम्पल देके कम्युनिकेशन करते हैं, या आप बहुत ही सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, मतलब अपने आप को समझना, सेल्फ अवेयर होना खुद के लिए। और अगर आपको लगता है कि भाई कोई नेगेटिव पॉइंट है तो उसे इम्प्रूव करना। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन शुरू होता है खुद को अंडरस्टैंड करने से। Understanding our personal style of communication will go a long way towards helping us create good and lasting impression on others. अपना खुद का कम्युनिकेशन करने का स्टाइल देखिए, जैसे क्या होता है, अलग अलग लोगों का कम्युनिकेशन करने का स्टाइल अलग अलग होता है। कोई किस वे में कम्युनिकेशन का, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। कुछ के स्टाइल्स हमें बहुत देर टाइम तक हमारे अंदर एक इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं। तो अगर आपने खुद का कम्युनिकेशनिंग स्टाइल सीख लिया है, समझ लिया है, तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, मतलब बहुत आगे तक। क्यों? क्योंकि अगर आपने खुद का ही कम्युनिकेशन आपने कॉपी नहीं की है, तो जो चीज आपके अंदर नेचुरल है वो तो आपके अंदर बेटर ही होती रहेगी, और आपको उसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ नेगेटिव इमोशंस जो है, कुछ नेगेटिव जो आप एक्सप्रेशन करते हैं, कुछ नेगेटिव अपन मूवमेंट्स करते हैं, आप उसे रिमूव कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पर जो आपका सोल कम्युनिकेशन स्टाइल है, आप उसको लेके चलेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, और आप बहुत अच्छा और बहुत देर तक का ऐसा इंप्रेशन लोगों पे अपना छोड़ पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी खुद की कम्युनिकेशन स्टाइल आप यूज करते हैं तो। By becoming more aware of how others perceive us, we can adapt more readily to their style of communication. ठीक है, ज्यादा आप ये कैसे कर सकते हैं, आपको बहुत अवेयर रहना होता है कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं। ठीक है, ताकि आप वी कैन, उससे क्या हेल्प हो सकती है, वी कैन अडेप्ट मोर रेडिली टू देयर स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि आप क्या कर सके, उनकी स्टाइल्स को भी समझ सके। ठीक है, और उनकी स्टाइल्स को भी एक्सेप्ट कर सके। This does not mean we have to be a chameleon, changing with every personality we meet. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक chameleon का मतलब एक गिरगिट की तरह वर्क करना है, जो कि अपनी पर्सनैलिटी को बार बार अपने कलर चेंज करता है ना, जो कि अपनी पर्सनैलिटी बार बार चेंज करना नहीं। आपको क्या करना है, सामने वाले लोगों को भी के लिए को भी नोटिस करना है कि वो किस तरह से आपको ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह को से आपको इस कम्युनिकेशन में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। और वहां से अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ कॉमन पॉइंट्स अपने और आप में लगते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं, ताकि आप सामने वाले पर्सन को कंफर्टेबल कर सके अपने साथ कम्युनिकेशन करने में। आप देखते हैं कि जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं जिनकी लाइकिंग सेम होती है, वो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे, उनकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी चीजें कॉमन है। अगर आपको किसी को कन्विंस करना है किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो आपको उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल को समझना होगा। उसके कुछ कम्युनिकेशन स्टाइल्स अगर आपसे कॉमन है, और कोशिश करिए कि कॉमन हो, तो कॉमन होते हैं तो उसकी उसकी पर्सनालिटी की तरह थोड़ा बिहेव करके, मतलब उसके अपने वो कम्युनिकेशन कॉमन कम्युनिकेशन स्टाइल को यूज करके आप उस पर्सन को कंफर्टेबल कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब चैमेलियन बनना नहीं, पर स्मार्ट बनना होता है। Instead, we can make another person more comfortable with us by selecting and emphasizing certain behaviors. यही बोला, दैट फिट विद इन आर पर्सनैलिटी एंड रेजोनेट विद अदर्स। ऐसी चीजें कर कर हम सामने वाले पर्सन को, कुछ ऐसी चीजें करके हम सामने वाले पर्सन को कंफर्टेबल अपने साथ बना सकते हैं। ठीक है, एंड कंफर्टेबल बना सकते हैं, और कैसे कंफर्टेबल बना सकते हैं, सेलेक्टिंग एंड एम्फेसाइजिंग सर्टेन बिहेवियर्स। कुछ बिहेवियर्स जो उनके और हमारे सेम है, या हम जिनके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, वैसा बिहेवियर अपनी पर्सनालिटी में दिखाकर, ताकि हम रेजोनेट कर पाए। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि दो लोगों में होता है कि सेम ड्रेसिंग स्टाइल आ जाता है, तो वो देवर लाइक कनेक्ट हो जाता है, बिना बोले ही कनेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा ड्रेसिंग स्टाइल ऑलमोस्ट सेम है। समझे? हमारा ड्रेसिंग स्टाइल ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, by selecting and emphasizing certain behaviors that fit within our personality and resonate with another, मतलब उस सामने वाले के साथ वो चीज रेजोनेट करे और हमारी पर्सनालिटी में फिट हो, हमें ऐसे बिहेवियर्स और एम्फेसाइजिंग को यूज करना चाहिए। ठीक है, ताकि सामने वाले को एक रूम मिल जाए, ताकि वो अपनी थॉट्स और प्रोसेस कम्युनिकेशन अच्छे से कर सके, बिना बिना अनसर्टिनिटी लाई कर सके। जितना अच्छा कम्युनिकेशन, जितना बेटर कम्युनिकेशन, जितना अच्छा एक्सप्रेशन वो जितना अच्छा एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज होगा, कम्युनिकेशन उतना बेटर होगा। इन डूइंग दिस वी विल प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू बिकम एक्टिव लिसनर। ऐसा करके, ये सब करके हम क्या करेंगे, अपने आप को एक एक्टिव लिसनर की तरह प्रिपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने सुना, हमने नोट किया, हमने लिसन किए उनकी सारे बिहेवियर्स को, उनकी बात को, और फिर हमने उसके साथ अपनी जो आइडेंटिटी है, अपना कम्युनिकेशन स्टाइल है, उसको थोड़ा बहुत देखा कि कहाँ कॉपी हो रहा है, कहाँ सेम है दोनों का। वो अपन ने उनके सामने दिखाया, और ऐसा करके हम क्या हुआ, ऑलमोस्ट
हम एक्टिव लिसनर बन गए। क्योंकि एक्टिव लिसनर का मतलब केवल ये नहीं है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप सुन रहे हैं। एक्टिव लिसनर का मतलब है उसको नोट करना, उसे अच्छे से नोट करना, उसके एक्सप्रेशन को नोट करना, उसके ड्रेसिंग स्टाइल को नोट करना, ये भी एक्टिव लिसनिंग में आता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है बी एन एक्टिव लिसनर। आपको एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए। You should be an active listener. ठीक है। People speak at 100 to 175 words per minute, but they can listen to intelligently up to 300 words per minute. मैंने बता रखा कि people speak तो 100 से 175 करते हैं, पर सुनते कितने 300 वर्ड्स। तो इन दोनों के बीच में जो गैप, वर्ड्स का जो गैप आता है, इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है। क्योंकि हम सुनना तो ज्यादा चाहते हैं, पर इतना सुन मतलब पर हमारे सामने जो बोल रहा है वो एक लेवल से ज्यादा नहीं बोल सकता। तो एक मिनट में 175 वर्ड्स हम सुनना चाहते हैं, पर हम 300 वर्ड सुनना चाहते हैं, पर सामने वाला कितना बोल पा रहा है 175। तो हम बोलते हैं कि टोटल 125 जो वर्ड्स हैं हमारे अंदर, वो टाइम स्पेन हमारे कानों में कुछ भी नहीं है। तो जब हमारे हमारे अंदर कुछ भी नहीं जा रहा है, तो जब हमारे अंदर कुछ नहीं जाता है, तो हमारा माइंड अपने आप ही क्या करता है, कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देता है, कहीं लेके चल जाता है हमें, हमें वहां आईफिल टावर के पास ले जाएगा इस टाइम पे। तो वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और उस डिस्ट्रैक्शंस को हमें कम करना होता है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस तो आते हैं, पर आप इन पे कितना अटेंशन देते हैं ये डिपेंड करता है आप पे। सिंस ओनली अ पार्ट ऑफ आवर माइंड इज पेइंग अटेंशन, सिर्फ अपना माइंड का एक पार्ट अटेंशन पे कर रहा है, इट इज इजी टू गो इनटू माइंड ड्रिफ्ट, थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स व्हाइल लिसनिंग टू समवन। तो इट्स वेरी नॉर्मल। ये एक बायोलॉजिकली प्रूवन है कि भाई हमारा जो टाइम जो हमें बचा, जिसमें हमारे पास वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तब हमारा टाइम ड्रिफ्ट होगा, हमारा माइंड ड्रिफ्ट होगा, हमें आना सागर ले जाएगा, हमें नाहरगढ़ ले जाएगा, हमें ताजमहल पहुंचा देगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम ताजमहल को लाइव देखना चाहते हैं कि अपने सपने में। ठीक है ना, मतलब कितना हम अपने अपने माइंड को इस चीज के लिए अटेंटिव करते हैं कि हाँ ठीक है, आप ड्रिफ्ट हो रहे हो तो हो जाओ, कोई बात नहीं, हम आपके साथ साथ चलते हैं। या कितना आप इसको ऐसे लेते हैं, लाइटली लेते हैं कि ठीक है आप ड्रिफ्ट हो, पर हम ध्यान आप पे नहीं देंगे। ठीक है ना। thinking about other things while listening to someone. The cure for this is active listening. इस चीज का क्योर क्या है? एक्टिव लिसन करना। मतलब कि अगर कोई पर्सन 175 वर्ड्स हेयर कर रहा है, 300 में से जो बच रहा है, अगर हम उस 300 में से बचे हुए टाइम को अगर जो उन्होंने बोला है उसको समझने में, उसको इवेल्युएट करने में लगा दें, तो शायद हम इतना ज्यादा ड्रिफ्ट हमारे माइंड को नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। ये इसने बात बोली। एक्टिव लिसनिंग विच इन्वॉल्व्स लिसनिंग विद अ पर्पस। ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि लिसनिंग विद अ पर्पस मतलब सबसे पहले हम ये भी कर सकते हैं अटेंटिव रहने के लिए, कि हम ये सोचे कि हम सामने वाले को क्यों लिसन कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। अगर पर्पस स्ट्रांग है तो हम जरूर उसकी बात अच्छे से लिसन करेंगे और हमारा माइंड कम ड्रिफ्ट होगा। इट मे बी टू गेन इंफॉर्मेशन, obtain directions, understand others, solve problems, save, share interest, see how other person feels, show support, etc. तो हम बोलते हैं कि हमारा पर्पस क्या है। तो पर्पस के लिए हम एक बार ड्रॉ अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमारा पर्पस क्या क्या हो सकता है। लिसनिंग विद अ पर्पस, इट मे बी टू गेन इंफॉर्मेशन। इसी जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है? टू गेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैम। ठीक है। ऑब्टेन डायरेक्शंस भी हैं। आपका मुझसे मुझसे मेरा और आपका कम्युनिकेशन करने का पर्पस क्या है? आपका पर्पस क्या है? मुझे लिसन करने का, गेन इन्फॉर्मेशन, ऑब्टेन डायरेक्शंस, अंडरस्टैंड अदर्स। कुछ लोग होते हैं जो सुनना चाहते होते हैं ताकि सामने वाले को समझ सके कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है। सॉल्व प्रॉब्लम्स, वेट, सॉल्व प्रॉब्लम्स, शेयर इंटरेस्ट, see how other person feels, show support, etc. ठीक है। which involves listening with a purpose. It may be to gain information, information gain करना, obtain directions, direction obtain करना, understand others, दूसरों को समझना, कोई प्रॉब्लम कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया उसे सॉल्व करना, सेम इंटरेस्ट को शेयर करना, सी हाउ अदर पीपल फील, कि बाकी पीपल्स जो है वो कैसा फील कर रहे हैं ये भी करना, शो सपोर्ट, सपोर्ट को शो करना, एक्सेट्रा। देयर आर मेनी मेनी थिंग्स। If we are finding it particularly different to concentrate on someone what is saying,
We should try to repeat their words mentally as they say it. दिस विल reinforce their message and help us to control mind drift. ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें लग रहा है किसी पर्सन जो सामने बैठा है और हमने पर्पस भी देख लिया फिर भी हमारा माइंड ड्रिफ्ट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके बोले हुए वर्ड्स को अपने माइंड में रिपीट कर सकते हैं, सच दैट हमारा माइंड का हाँ को हम माइंड ड्रिफ्ट होने से कंट्रोल कर सकते हैं। बार बार री करें कि उनके दिए गए मैसेज को हम अंदर रिपीट करते रहे। ये लिसन कर रहे हैं तो अंडरस्टैंड और इवेल्युएशन में अपना टाइम खर्च करें। ठीक है, सामने वाला बोल रहा है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसे इवॉल्व कर रहे हैं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट आपने बना रखा है, तो इससे आपकी माइंड ड्रिफ्ट कम होगा। नहीं तो अगर इन सब से भी नहीं हो रहा, पर्पस भी आपने ले लिया कि भाई मेरा पर्पस है कि मैं सामने वाले को सपोर्ट फील कराना चाहता हूँ कि मैं उसके साथ हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा पर्पस है टू शो हिम और हर द सपोर्ट, फिर भी मेरा माइंड ड्रिफ्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं वो उनके कहे हुए वर्ड्स को, उनके कहे हुए सेंटेंसेस को रिपीट करता रहूं, तो ये मेरे लिए बहुत बेटर होगा। ठीक है, कहाँ गई? ठीक है, यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ऑफ कोर्स हमें वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उतना ही यूज करना चाहिए। यूज नॉन वर्बल बिहेवियर्स टू रेज द चैनल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के चैनल को रेज करने के लिए, ज्यादा इन्वॉल्व होने के लिए, अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी यूज करना चाहिए। ठीक है, non-verbal communication is facial expression like smile, gestures, eye contact and even our posture। तो देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज में तो हमने पूरी यूनिटी पढ़ ली है, तो अब शायद इतना आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ तो। ठीक है, तो यूज नॉन वर्बल बिहेवियर टू रेज द चैनल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Non-verbal communication is facial expression like smile, gestures, eye contact and even our posture। ये सारे non-verbal communication के अंदर आते हैं। This shows our interest to the person we are communicating with। ये क्या दिखाता है, अपना इंटरेस्ट उस पर्सन के साथ जो कि हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है। हम कुछ बोले इससे बेटर हमारी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि आइदर वी आर इंटरेस्टेड इन दिस कम्युनिकेशन और नॉट, वी वांट टू टेक पार्ट इन द कम्युनिकेशन और नॉट, वी आर जस्ट सिटिंग एंड जस्ट हेयरिंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, this will prompt further communication while keeping costly time consuming misunderstanding at a minimum। ये क्या करता है, प्रॉम्प्ट मतलब बढ़ाता है चांसेस को, कौन से चांसेस को बढ़ाता है, दिस विल प्रॉम्प्ट फर्दर कम्युनिकेशन while keeping costly time consuming misunderstanding at a minimum। मतलब कि ये क्या करता है, इससे टाइम कंज्यूमिंग कम होती है ना, ये इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हमारी क्या होती है, मिनिमम होती है, इससे हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक मिनिमम होती है। Next, give feedback। Give feedback मतलब remember that when someone says and what we hear can be amazingly different। ठीक है, our personal filters, assumptions, judgments and beliefs can distort with what we hear। Remember हमेशा ध्यान रखिए कि जो हम कहते हैं, ठीक है, और जब हम सुनते हैं वो दोनों अमेजिंगली डिफरेंट हो सकते हैं। एक स्पीकर को तैयार रहना चाहिए कि जो वो सुन रहा है और जो वो मतलब जो वो बोल रहा है और वो सुन रहा है, जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम ही हो, वो बहुत हद तक एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, अपने पर्सनल फिल्टर्स पे कि हम कैसे ले रहे हैं कोई कोई कम्युनिकेशन को, किसी के अंदर के आइडियाज को हम किस वे में सोच रहे हैं, हमारे अजम्पशंस को पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, ये सब पर्सन के साथ वेरी करता है। मतलब थिंक दैट I am sitting in front of 10 people and I'm explaining something. So I have kept in mind that these 10% can take this information differently। सबके अपने अपने पर्सनल फिल्टर्स होते हैं, अपने अपने assumption क्राइटेरिया होते हैं,
अपने अपने जजमेंट्स होते हैं, एंड बिलीव्स कैन डिसॉर्ट व्हाट वी हियर, और बिलीव अपने अपने बिलीव्स होते हैं जिसकी वजह से पर्सन टू पर्सन मेरी इन्फॉर्मेशन वेरी कर सकते हैं, एंड इट्स नॉर्मल। ठीक है, आप जैसे सब बच्चे हैं, तो मैंने बताया था कि भाई कुछ का पर्पस बहुत स्ट्रांग है कि वो बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, कुछ का पर्पस केवल अटेंडेंस को इंक्रीज करना हो गया, कुछ का पर्पस मैंने बोला कि बस एग्जाम पास हो जाए, बस उतना पढ़ना है। तो वो अलग अलग, सबके पर्पस अपने अलग अलग है, तो उस अकॉर्डिंग अपने पर्पस के अकॉर्डिंग। और मेरे को लेके जजमेंट, कोई मुझे बहुत अच्छा मानता होगा, मुझे कहता होगा, मेरे लिए सोचता होगा कि ये मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है, तो वो उस थिंकिंग से, उस इमोशन से मुझे समझने की कोशिश करते होंगे। कोई सोचते होंगे कि हमें मैम का समझ में नहीं आता, तो वो उस थॉट प्रोसेस को लेके मुझे समझने की कोशिश करते होंगे। किसी के क्या जजमेंट्स होंगे मेरे लिए, किसी के क्या असम्पशंस होंगे मेरे लिए, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हर इंसान की हियरिंग कैपेबिलिटी डिपेंड करती है, क्योंकि अब एट लास्ट लिसनिंग का मतलब अंडरस्टैंडिंग भी होता है, जो कि माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, रिपीट और समराइज टू इंश्योर दैट वी अंडरस्टैंड। रिपीट और समराइज करो, रिपीट और समराइज टू इंश्योर दैट वी अंडरस्टैंड। रिपीट और समराइज, बार बार उस चीज को रिपीट करो। अगर ऐसा होता है तो बार बार क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, या एंड में, एंड ऑफ द कम्युनिकेशन में हमें पूरे का समराइज करना चाहिए, जो हम करते हैं। आपको पता है, जब भी कम्युनिकेशन का एंड होता है तो क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं। तो रिपीट और समराइज टू इंश्योर दैट वी अंडरस्टैंड, ताकि हम समझ गए। इस तरह से बताने का, अपना फीडबैक देने का क्या तरीका है कि आप उसको रिपीट कर दो, आप कुछ क्वेरी पूछ लो, या आप जो उन्होंने बोला उसको समराइज कर दो या रिपीट कर दो। रीस्टेट व्हाट वी थिंक वी हर्ड एंड आस्क। रीस्टेट मतलब वापस से ध्यान दो कि हमने क्या सोचा था, क्या सुना और क्या पूछा। ठीक है ना, इन सब पे इन सब पे ध्यान देना चाहिए कि हमने क्या पूछा था, क्या सुना था और क्या ही सोचा था। ठीक है, हैव आई अंडरस्टूड यू करेक्टली, ऐसा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि पहले अपनी समरी बता दी और लास्ट में आपने कोई क्वेश्चन पूछा कि हैव आई अंडरस्टूड यू करेक्टली, तब जो पर्सन स्पीकर पर्सन है बोलेगा यस वेरी मच, बट नो, अ लिटिल, a little bit, no you didn't, you misunderstand me, इस तरह से भी बोल सकता है। If we find ourselves responding emotionally to what someone said so, and ask for more information, I may not understand you correctly, and I find myself taking what you said personally। क्या होता है, कभी कभी कोई पर्सन जो होता है किसी की बातों को बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट कर देता है अपने पे। जैसे आई फाइंड माई सेल्फ टेकिंग व्हाट यू सेड पर्सनली, मैंने पर्सनली ले ली आपकी बात। तो मैंने क्या कि एक तरह का फीडबैक के रूप में उसको इन्फॉर्मेशन ग्रांट करी कि मैंने आपकी बात बहुत बहुत ही ज्यादा किस वे में ले ली, बहुत पर्सनली ले ली। आई मे नॉट अंडरस्टैंड यू करेक्टली, या किसी ने ऐसे बोला कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तो यही बात है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जो इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो पर्सन टू पर्सन हर किसी की वेरी करती है। ठीक है, सबकी लिसनिंग कैपेबिलिटी भी उस अकॉर्डिंग होती है, सबकी लिसनिंग कैपेबिलिटी भी उस अकॉर्डिंग होती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से समझते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको समझ में थोड़ा लेट आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, लिसन सब कर रहे हैं, हेयर सब कर रहे हैं, पर अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अजम्पशंस के अकॉर्डिंग, अपने जजमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग और अपने पर्सनल फिल्टर्स के अकॉर्डिंग लोग इसे समझते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं चंकिंग। चंकिंग क्या होता है, कि भाई ये नया पॉइंट है चंकिंग, ये क्या होता है आखिरकार चंकिंग। ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन सो इट इज मोर इजीली अंडरस्टूड। ये एक ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन होता है ताकि इसे अच्छे से समझा जा सके। ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन सच दैट इट इज मोर इजीली अंडरस्टूड। ठीक है, ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन सो इट इज मोर इजीली अंडरस्टूड, इंफॉर्मेशन को ग्रुपिंग करना ताकि अच्छे से समझ पाए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज पॉसिबल when the sender and receiver are able to exchange desirable information with each other at a timely rate। क्या बोला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब खुद सेंडर और रिसीवर वो एबल हो, मतलब वो अलाउ करे खुद को, ताकि वो अपनी डिजायरेबल इंफॉर्मेशन को टाइमली, विद द हेल्प
सही टाइम रेट के साथ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सके, उसे ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। Therefore, where the relevant information is and how it is stored forms a significant component of effective soft skills in communication. कहाँ पे ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है और कैसे ये स्टोर हो रही है, ये सॉफ्ट स्किल्स पे डिपेंड करता होता है। थिंक अबाउट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव टू प्रोसेस ईच डे। आप हल्का सा सोचिए कि कितने अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम रोज अपने माइंड के अंदर प्रोसेस करते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम रोज अपने माइंड के साथ प्रोसेस करते हैं। वी रीड रिपोर्ट्स एंड मीटिंग नोट्स, हम क्या पढ़ते हैं, हम रीड करते हैं रिपोर्ट्स एंड मीटिंग नोट्स, वी डिस्कस प्रॉब्लम्स, वी होल्ड टीम ब्रीफिंग एंड वी चैट बाय द वाटर कूलर। ठीक है, some of the information we receive is easy to understand and retain, some of it is not, कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, हम बहुत सारी मीटिंग्स लेते हैं, बहुत सारे हमारे जो मेन जो व्हाट्सएप वगैरह होते हैं उनमें चैट करते हैं, ठीक है, टीम वर्क करते हैं, बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स लेते हैं, कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं। तो इनमें से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर जाते हैं, पर कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिन्हें अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट फील होता है, ठीक है ना। द डिफरेंस इज ऑफन इन हाउ द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड, the difference is often in how the information is presented। और हम बोलते हैं हम अंडरस्टैंड कैसा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये बहुत हद तक डिपेंड करता होता है कि वो इंफॉर्मेशन को जो सामने वाला पर्सन है उसने किस वे में हमें रिप्रेजेंट किया है, उस इंफॉर्मेशन को उस पर्सन ने किस वे में हमें रिप्रेजेंट किया है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इमेजिन वी आर प्लेइंग द मेमोरी गेम व्हाट्स मिसिंग। इमेजिन करिए कि हम एक मेमोरी गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है व्हाट्स मिसिंग। एक मेमोरी गेम है जिसका नाम क्या है, व्हाट्स मिसिंग। In this game, we simply have to memorize all items that are presented to us on a tray। इसमें हमें क्या करना है कि एक ट्रे में बहुत सारे आइटम्स होंगे और हमें फटाफट सबको मेमोराइज करना है, दिमाग में याद रख लेना है कि उस ट्रे के ऊपर कौन कौन से आइटम्स पड़े हैं। देन वर्क आउट विच वन हैज बीन रिमूव। देन उसके बाद क्या होगा, उस ट्रे में से कुछ कुछ आइटम्स को रिमूव कर दिया जाएगा। आपको ये देखना है कि कौन से आइटम्स को रिमूव किया है। इफ द आइटम्स ऑन द ट्रे आर प्रेजेंटेड इन अ जंबल, विल वी बी एबल टू फिगर आउट व्हाट इज मिसिंग, है ना। अगर आप फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई क्या मिसिंग हो सकता है लोग इन सारे प्रोडक्ट्स में से। Instead, if the items are organized according to size, color or shape, it will be so much easier to spot what is missing this time। सिंपल सी बात है ना, अगर मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से नोटिस किया और आपको ऐसा लगा यार ये तो साइज डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये सारे आइटम्स लगा रखे हैं, या कलर के अकॉर्डिंग लगा रखे हैं, अलग अलग कलर है इन आइटम्स के, या शेप के अकॉर्डिंग लगा रखे थे, तो आप ना तो जीतना या ये स्पॉट करना कि इस ट्रे में पहले क्या था और अब क्या मिसिंग है, बहुत इजी हो जाएगा अगर ये सारी चीजें होंगी उसमें। When the items are categorized, the information on the tray is much easier to make sense of and retain the same। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे थे कि भाई ट्रे में हमने मेमोराइज किया और एकदम से वो गायब हो गया, कोई सा भी एक एक या दो जो हमारा ट्रे में जो रखे हुए चीजें थी, कोई सी भी एक या दो गायब हो गई, ठीक है ना। तो अब हमको उसको ढूंढना है, हमें पता करना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, हमको मेमोराइज अच्छा करना पड़ेगा। पर वेरएस अगर हमने जितने टाइम तक वो ट्रे हमारे सामने रखी हुई है, हमने ये पता कर लिया, ये इन्फॉर्मेशन उस ट्रे से ग्रैब कर ली कि ये तो साइज के बेसिस पे यहाँ पे रखे हुए हैं, या ये तो कलर के बेसिस पे रखे हुए हैं, या ये तो शेप्स के बेसिस पे रखे हुए हैं, इनमें से किसी का भी साइज कलर सेम नहीं है। रेड, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, ये सारे कलर है। अगर रेड वाला कुछ घूमता तो मैं बोलूंगी अरे रेड था, रेड में क्या था, अच्छा बॉल थी, बॉल मिसिंग है। तो जब हमने इसको कैटेगराइज किया तो हमने खुद ने फील किया कि उस ट्रे में से उस मिसिंग चीज को स्पॉट करना कितना सिंपलर है। समझ में आया? We can skim the tray and grab exactly what is being presented। ठीक है, this process of grouping information so that the intended audience easily understand is it is known as chunking। क्या बोला, ये लाइन में अंडरलाइन कर देती हूँ। पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में चंकिंग क्या होता है।
बार बार गलत हो रहा है, वेट। अब ठीक है, थोड़ा पास में लेके आ गई मैं। अब यही से कर देती हूँ सारा काम। ठीक है, ये अब आ जा। चंकिंग क्या होता है कि अगर दिस प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, अगर हम इंफॉर्मेशन को अलग अलग पार्ट्स में ग्रुप करके फिर हमारी ऑडियंस को उससे शेयर करें, तो ऑडियंस का अंडरस्टैंड करना काफी इजी हो जाएगा। और इसे ही चंकिंग कहा जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन so that the intended audience easily understand it is known as chunking. ओके, समझ में आ गया। एविडेंस दैट चंकिंग वर्क्स इज ऑल अराउंड अस, ऑल अराउंड अस। एविडेंस की चंकिंग वर्क करता है, चंकिंग करेक्ट है। इसके एविडेंसेस क्या है? पहला है, फोन नंबर्स एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स आर टिपिकली चंक्ड। वेरी गुड। आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड पे चार 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 12 नंबर्स लिखे होते हैं, पर चार चार की ग्रुपिंग में होता है, सच दैट हमारे लिए उसे मेमोराइज करना या उसे याद करना या लास्ट के लेटर याद करना बहुत इजी हो जाता है। Both type of numbers are usually chunked in group of 3 or 4 numbers। ठीक है ना? जैसे अपन, जैसे कोई याद करता है कि भाई कोई मैंने फोन नंबर याद किया, तो 855 322 166 45 321 ऐसे बोलते हैं। या फिर आप किसी कोई थ्री के ग्रुप में किसी को मेमोराइज कर सकता है, मतलब थ्री की ग्रुपिंग कर लिया आपने। कोई टू की ग्रुपिंग करता है, 1 2 4 5 3 7 8 9 5 2 ऐसे बोलता है। कोई फोर की ग्रुपिंग करता है, 1 2 4 3 6 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करता है। तो चंकिंग मतलब ग्रुपिंग करना, ताकि हमारे सामने वाली ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन अच्छे से ट्रांसफर हो जाए। और ये जो चंकिंग है, ये इसके प्रूफ्स भी हैं कि ये वर्क करता है। ठीक है, नीचे चलते हैं इसको इरेज करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर आर टू मोर, और भी दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है कि चंकिंग कैसे हमारी अच्छी रहती है, हमें कैसे हेल्प करती है। when we encounter a phone number that is chunked differently than the way we are used to, it can be much harder to remember it। ठीक है, when we encounter phone number that is chunked differently than that way we are used to, it can be much harder to remember it। इसके अलावा ना, harder होगा remember करना। Rather than memorizing the letter O, T, M, E, clubbing them to the word remote makes the task much easier। मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना ज्यादा इजियर है। ठीक है ना, मतलब रिमोट बोला ये ज्यादा इजी एज कम्पेयर टू इस तरह के वर्ड्स को चकल करके रखना। ठीक है, when written or verbal information is chunked effectively, it is logical, ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसिस्टेंट। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जब कभी भी वर्ब, चाहे रिटन इंफॉर्मेशन हो, चाहे हमारी रिटन इंफॉर्मेशन हो, चाहे हमारी वर्बल इंफॉर्मेशन हो, रिटन इंफॉर्मेशन हो चाहे वर्बल इंफॉर्मेशन हो, रिटन इंफॉर्मेशन हो या वर्बल इंफॉर्मेशन हो, अगर ये इफेक्टिवली चंक्ड है तो इट इज लॉजिकल होगी वो, पहला पॉइंट। वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होगी, दूसरा पॉइंट। एंड वो कंसिस्टेंट भी होगी, तीसरा पॉइंट। ठीक है, when written or verbal information is chunked effectively, it is logical, organized, and consistent. This enhance the audience ability to understand what is going on। ये क्या करता है? enhance करता है ऑडियंस की एबिलिटी को कि क्या चल रहा है। ठीक है, a written format that is chunked gives reader quick access to the big picture। सिंपल सी बात है कि सबसे पहले पिक्चर से पहले ट्रेलर आता है, ताकि हम समझ पाए कि पिक्चर कैसी होगी, कितनी इंटरेस्टिंग होगी। वैसे आप देखते हैं, जब कभी भी आप स्टोरी राइटिंग लिखते हैं, तो पैराग्राफ्स में, हल्के हल्के छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आपको पूरी स्टोरी समझाई होती, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। और आप ढंग से हर पैराग्राफ को समझेंगे ना, तो आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। मतलब अलग अलग ग्रुपिंग कर देना। फ्रॉम देयर दे कैन गेट इनटू द डिटेल्स एज नीडेड। और उससे जितनी डिटेल्स उन्हें चाहिए होगी वो ले लेंगे, जब उन्हें कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पैराग्राफ्स के फॉर्म में मिलेगा, एंड अब वर्ब या फिर पॉइंट्स के फॉर्म में मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पॉइंट लिखे हुए, तो वो अपन अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम देयर दे कैन गेट इनटू द डिटेल्स एज नीडेड,
and a verbal format that is well structured and logically chunked helps listener follow and remember key ideas or details as necessary. और एक वर्बल फॉर्मेट जो मैं बोल रही हूँ जो कि अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, मैं अच्छे से सोच समझ के बोल रही हूँ, अलग अलग पॉइंट्स के लिए बोल रही हूँ और लॉजिकली चंक्ड है, वो लिसनर को हेल्प करता है कि वो की आइडियाज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको रिमेम्बर रखें। ठीक है, आगे बात करते हैं। An example of how the mind processing happens. If you can read this, you have a uh, ये क्या लिखा है? If you read this, you have a, क्या लिखा है आप भी पढ़िए देखिए। आगे लिखा है माइंड टू कैन यू रीड दिस, यू हैव अ स्ट्रेंज माइंड। If you can read this, you have a strange mind too. Can you read this? Only 55 peoples out of 100 can. अब आप देखिएगा पढ़िएगा, आपको भी रीड करना आया क्या? I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. मैंने तो पढ़ लिया। The phenomenal power of the human mind, according to a research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be in the right place. मतलब क्या? Okay. The the reset can be a total message and we can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Amazing, huh? Yeah, and I always थॉट स्लीप स्पेलिंग्स आर वर इम्पोर्टेंट। मतलब क्या कि देखिए ये तो एक छोटा सा एक सिंपल सी बात है कि जैसे कि आपने पढ़ लिया तो स्ट्रेंज माइंड है, 100 में से 55 पीपल्स ही पढ़ सकते हैं। अगर आपने ऊपर वाला लाइंस पढ़ ली कि इफ यू कैन रीड दिस यू हैव अ स्ट्रेंज माइंड टू कैन यू रीड दिस, इसमें सारे वर्ड्स जंबल है। पर इसने क्या कहा कि ह्यूमन माइंड, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था उसमें पता चला था कि अगर आपके पहले और आखिरी लेटर जैसे अकॉर्डिंग में देखिए ए और आगे है और जी पीछे है, तो अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ने में आ गया। पास में माइंड में देखिए एम आगे है डी पीछे है, ह्यूमन में एच और एन, मतलब आपकी स्पेलिंग में जो आगे फर्स्ट जिससे शुरू होता है और जो लास्ट है, अगर ये दोनों सेम है मतलब ये दोनों वही स्पेलिंग है, अंदर के वर्ड्स जंबल है, पर एच और एन को आपने चेंज नहीं किया। अंदर देखिए एच यू एम ए एन, यू को आपने यू एम ए, इन तीनों को आपने जंबल कर दिया, पर एच वही रहा जो फर्स्ट वर्ड था और एन लास्ट में वही रहा। तो उन्होंने कहा कि माइंड जो होता है वो पहले और लास्ट वर्ड को ही रीड करता है। तभी देखिए आप सब ये जो नीचे की सारी लाइन है वो अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है ना? तो ये बहुत अमेजिंग सी बात है। समरी एक बार देख लेते हैं हम, फिर हमारा कंप्लीट ये समरी देख लेते हैं। समरी है सॉफ्ट स्किल्स आर पर्सनल एट्रीब्यूट्स दैट एनहेंसेस एन इंडिविजुअल इंटरैक्शंस, जॉब परफॉर्मेंस एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स नॉट ओनली इंक्लूड पर्सनल स्किल्स बट ऑल्सो इंक्लूड इंटरपर्सनल स्किल्स। Communication is the process of transferring information from a sender to a receiver with the use of medium. Email is one of the most popular communication method. While using email, we should be careful about the subject line, content, and identification. While writing email, we should keep in mind the cultural diversity. Active listening is a way of listening and responding to another person in a way that improves mutual understanding. तो ये वो समरी वो की पॉइंट्स हैं जो हमने इस पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़े कि सॉफ्ट स्किल जो होता है वो क्या होता है, पर्सनल एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जो कि इंडिविजुअल के इंटरेक्शंस को इंक्रीज करता है, हमारी जॉब में परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है अगर हमारे पास सॉफ्ट स्किल है, और हमारे करियर एक्सपेक्ट्स के से भी सॉफ्ट स्किल बहुत बढ़िया होता है। नेक्स्ट बोला कि सॉफ्ट स्किल में कोई पर्सनल स्किल्स इंक्लूडेड नहीं होती, मतलब पर्सनल स्किल्स के साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडेड होती है। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस है जिसमें हमारे जो सेंडर से रिसीवर तक एक मीडियम के थ्रू जाता है। ईमेल सब बहुत ज्यादा पॉपुलर कम्युनिकेशन मेथड है नाउडेज।
ईमेल जो होना चाहिए उस बहुत केयरफुली लिखना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट लाइन, कंटेंट और आइडेंटिफिकेशन का ध्यान रखना चाहिए। राइटिंग ईमेल्स हमें कल्चर डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखना चाहिए जब हम मैसेज टाइप करें, उसके अंदर का जो मैसेज है, पर्पस जो है। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? ये एक ऐसी वे ऑफ लिसनिंग है जिससे दूसरे पर्सन को एक अच्छा सा रूम मिल जाता है, वो हमारे साथ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व लग जाता है, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्टिव लिसनिंग अच्छा होता है। तो दिस ऑल फॉर टुडे। हमने एक और पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। मैं शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ और हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आप बिल्कुल अटेंटिव रहिए, एक्टिवली लिसन करिए मुझे। थैंक यू, बाय।